हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन मैं एक नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैप्टर से हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पक्का ज़रूर आते हैं। तो इस चैनल पर सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसके बगल बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचें। आइए स्टार्ट करते हैं हम नए क्वेश्चन के साथ। प्यारे बच्चों, आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर रूट्स होते हैं, रूट्स के अंदर बहुत सारी नंबर्स होती हैं और फाइनली हम इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे लास्ट स्क्वायर रूट के अंदर देखते हैं कि अंडर रूट 169 है। आपको पता है कि 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है और 13 का वर्ग जो होता है 169 होता है। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, आइए समझाते हैं। अंडर रूट 57 प्लस 38 प्लस अंडर रूट 108, इसका वर्गमूल जो होगा 13 हो जाएगा। 108 में जब हम 13 को जोड़ेंगे तो हमको मिलता है 121। 121 का जो वर्गमूल होगा ये होता है 11। अब 38 में 11 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 49। 49 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 7 के बराबर। तो 57 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमको मिलता है 7 7 14 5 1 6। इसका 64 का जो वर्गमूल होता है 8 होता है। 8 में हम 8 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 16। 16 का वर्गमूल जो होता है 4 होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्व करने की सबसे शॉर्ट मेथड है, तो इसको अच्छे से लिख कर समझ लें और फिर जिससे आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। आइए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, क्योंकि लास्ट नंबर जो होता है ये देखिए, यहाँ पर वर्ग स्क्वायर रूट के अंदर 169 है, मीन्स वर्गमूल के अंदर 169 है। आपको पता होना चाहिए कि 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है। तो हम इसके स्थान पे यहाँ 13 लिख दिए हैं। 108 में 13 को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 121 और 121 का वर्गमूल जो होता है 11 होता है। फिर हम इतने के प्लेस पर हम 11 लिख सकते हैं। तो 38 में 11 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 49। 49 का वर्गमूल होता है 7। फिर 7 को जोड़ेंगे 57 में मिल जाएगा हमको 64 और 64 का वर्गमूल होता है 8। 8 हम जोड़ेंगे, 8 में हमको मिल जाएगा 16। 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इस तरह से हमारा जो आखिरी आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा, वो होगा 4, जो कि ऑप्शन सी सही है। आइए हम इसको इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन पर एक बेस्ड ऑन दूसरा क्वेश्चन होगा। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है अंडर रूट x गुणे अंडर रूट 3025 बराबर 2695, तो x का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अंडर रूट x 3025 जो होता है ये 55 का स्क्वायर रूट होता है। तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं अंडर रूट x गुणे 55 बराबर 2695। तो अंडर रूट x बराबर 2695 बटा 55। 5 से काट देंगे 11, 5 हम 25, 5 3 15, 5 9, 11 चौका 44, 6 3 9, 11 9 99। तो अंडर रूट x इज इक्वल 49। तो दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा x बराबर 49 का वर्ग, जो कि होता है 2401 के बराबर। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। आइए हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर एक संख्या है 3025 जो वर्गमूल के साथ है। तो 3025 होता है 55 का वर्गमूल, इसका 3025 का वर्गमूल 55 होता है और ये इसके स्थान पे हम 55 लिख देंगे। इधर है 2695, फिर रूट x बराबर 95 से भाग दे देंगे। 95 से 2695 में भाग देंगे 55 से, तो हमारा आएगा 49। और दोनों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसको गायब करने के लिए हम दोनों साइड का वर्ग करेंगे। फिर इधर हो जाएगा 49 का वर्ग जो होता है 2401। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। आइए हम इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 748 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू 9 इज इक्वल 861696
इसमें x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। तो आइए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले 748 x इंटू 9 इज इक्वल 861696। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 9 जा 72, तो 72 में हमारा जो यूनिट डिजिट होगा 2 ही होगा। 2 में हम x का मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होगा 861696 के। यहाँ भी यूनिट डिजिट 6 है और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है उसका भी यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 6 ही होना चाहिए। तो हम 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा यूनिट डिजिट 6 हो, या तो 3 हो सकता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 होगा, या तो अगर 8 हो तो 8 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A16 में वो यूनिट डिजिट 6 होगा। कहने का मतलब अगर हम 3 लेते हैं x के प्लेस पे तो देखते हैं क्या होता है। 3 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब हमारा 2 ही डिजिट हो सकते हैं 3 और 8। x के प्लेस पे 2 ही नंबर हो सकते हैं 3 और 8, और 3 हमारे ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो बचता है 8, इसलिए ऑप्शन 128 फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगले को आइए हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करें जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो भी हमको नंबर हो, जैसे 748 में यूनिट डिजिट हमारी 8 है और यहाँ 9 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब कर देते हैं तो हमको मिलता है 72, और 72 की यूनिट डिजिट 2 होती है। तो यहाँ जो अननोन नंबर x है इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको RHS मिलता है राइट हैंड साइड, जिसमें है 861696। तो कुल मिला के हम x के प्लेस पे ऐसे नंबर को सब्स्टिट्यूट करें जिसका 2 से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट हमको 6 मिले। तो इस पर होता है 2 3 जा 6 होता है, 2 8 जा 16 होता है। अगर x के प्लेस पे 3 और 8 हो तो दोनों का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन या तो 6 होगा या तो 16 होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो यूनिट डिजिट पर कहीं 3 तो है नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन हमारा 128 सही ऑप्शन है। प्लीज़ नोट डाउन इट। आइए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 28.217 को हम लिख सकते हैं 28.0217, और इसको हम लिख सकते हैं 14 + 0.24 माइनस प्लस 6 + 0.873 माइनस 2 + 0.434। तो ये तो पॉजिटिव है 28, यहाँ 6 पॉजिटिव है, बाकी ये दोनों निगेटिव होंगे। 28 में 6 को ऐड करेंगे 34 मिलेगा, माइनस 14 और 2 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब हम यहाँ ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 3 10, 8 8 1 9, 8 2 10, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, सॉरी 1 दशमलव माइनस, अब इसको माइनस जोड़ लेंगे, इसको भी 434। आइए ये दोनों निगेटिव हैं, इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको 0.674, और यहाँ पर माइनस कर देंगे 1.090674 को माइनस कर दोगे तो 6 हो जाएगा। 8 में से 7 माइनस 1 ये हो गया, यहाँ 9 था तो 3 हो गया, 3 पॉइंट, तो इसको माइनस 14 में से 6 गए 8 होता है, 2 में से 1 गए 1 होता है धन, तो आ जाता है 18.316। तो इसमें 18.316 कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन NOT होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए हम इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंद कर दो। आइए बच्चों देखते हैं
ये आपका क्वेश्चन है 3 की घात 2 उसकी घात भी 6 है पूरे की घात 4 बराबर 9 की घात x, तो x का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों क्या करते हैं, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया गया a की पावर m होल की पावर n इज इक्वल a की पावर mn। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई एक घातांक संख्या हो उसकी भी कोई घात हो तो दोनों घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो आइए सोल्यूशन, 3 की घात 2 पूरे की घात 6 होल की घात 4 इज इक्वल 9 की पावर x। तो 3 दूना 2 3 2 6 12 12 चौक 48। तो इसको लिख सकते हैं 3 घात 2 x मीन्स 3 घात 48 बराबर 3 की घात 2 x। अगर कोई दो घातांक संख्याएं समान होती हैं तो उनकी आपस में घातें भी समान होती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 48, तो x बराबर 48 बटा 2, 2 से काटेंगे 2 चौक 24, यही फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। अब हम आगे इसको इरेज करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप कितना गिन रहे हो डियर स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन है 43% ऑफ 586 मतलब 586 का 43%, ये है 341.20 माइनस एक्स की। तो एक्स का मान क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में 43% ऑफ का मतलब गुणे से होता है 586 341.20 माइनस एक्स। तो लिख सकते हैं 43 अपान 100 586 तो इसका गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा, यहीं बगल में गुणा कर लेते हैं, 3 6 18, 3 8 24 1 25, 3 5 15 2 17, 4 6 24, 4 8 32 2 34, 3 4 5 20 3 23, तो होता है 8 5 4 9 7 4 11 4 1 5 2। 100 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 251.98 341.20 माइनस एक्स। यक्स को इधर लाएंगे तो हम धन हो जाएगा, इसको लिख जाएंगे 341.20 माइनस 251.98। इसी को माइनस कर लेते हैं, 341.20 251.98, 10 में से 8 गए 2, 1 होता है 11 में से 2 9 गए, तो यहाँ होता है 10 में से 1 गए 9। तो ऑप्शन में देखते हैं कहीं 2 2 तो दिख नहीं रहा है, यहाँ डेसिमल में 0.22 कहीं नहीं है, ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ही सही ऑप्शन होगा। तो इसको माइनस कर ही लेते हैं, 13 में से 5 गए 8, तो आता है 89.22। तो आपका यही आंसर होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है ये 5 पावर 1/2 प्लस 3 पावर 1/2 5 पावर 1/2 माइनस 3 पावर 1/2। यहाँ पर अगर हम 5 पावर 1/2 को a ले लें और 3 पावर 1/2 को b ले लें तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है a प्लस बी a माइनस बी। आप लोग क्लास 9 पढ़े होंगे, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, जिसको हम वर्गांतर भी कहते हैं। तो ये मिल जाएगा 5 पावर 1/2 होल स्क्वायर माइनस 3/1/2 होल स्क्वायर, यहाँ से 2 2 कैंसिल, ये होता है 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। 2 इज़ फाइनल आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1/p प्लस 1/q इज इक्वल 1/p प्लस q हो तो pq माइनस q का मान बताइए। तो ऐसी कंडीशन में हम जब सॉल्व करते हैं तो 1/p प्लस 1/q इज इक्वल 1/p प्लस q, तो होता है p प्लस q अपान pq
इज इक्वल 1 प्लस पी प्लस क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू। ये मिलता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस पी क्यू इज इक्वल 0। ये हो जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू इज इक्वल 0। एक कंडीशन हमको मिल गई, लेकिन हम जानते हैं पी क्यूब माइनस पी क्यूब की वैल्यू जो होती है पी माइनस क्यूब प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस के साथ माइनस पी क्यू, पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई 0, तो फाइनली हो गया 0। यही मेरा फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। दोनों ही पॉलिटेक्निक में कई बार पूछे गए, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट बना लीजिए और बार बार रिपीट कीजिए, जिससे एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तुरंत वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे उनको भी इन कंटेंट का फ़ायदा मिले। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, आपका लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको अच्छे से समझिए। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसमें ना तो डिजिट चेंज होती है, ना तो क्वेश्चन टाइप चेंज होता है। तो आप इस क्वेश्चन को इतनी बार समझिए कि जिससे एग्ज़ाम बोर्ड में जो प्रेशर होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो, सॉल्व कर ले जाएँ। आइए, 998 होल स्क्वायर माइनस 997 स्क्वायर माइनस 45 अपॉन 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर। अभी मैंने जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि वर्गांतर जो होता है दो संख्याओं के योग और दो संख्याओं के अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी देखिए लगेगा 998 धन 997, 998 ऋण 997 ऋण 45 बटा 98 धन 97 98 ऋण 97। तो यहाँ पर होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 15 10 9 19 10 9 19 गुणे 1 माइनस 45 बटा 8 7 15 9 9 18 1 19 गुणे 1। तो यहाँ से 1995 से 45 को घटाएंगे और 195 से भाग देंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं। तो ये मिल जाएगा हमको 1950 बटा 195, एकम दहम्मा। तो हमारा फाइनल आंसर होता है 10, जो कि डी था। ये ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से सब समझ में आए होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आज नए थे तो चैनल को फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले अब यूपी पॉलिटेक्निक के सारे वीडियोस, मतलब कि मैथ के हर चैप्टर के कंटेंट लगातार पढ़ते रहेंगे। अगर आप ऐसे बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे और आप कनेक्ट होकर सारे कंटेंट का फ़ायदा लेते रहें। थैंक यू।